नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब को लेकर तांडव मचा हुआ है। लगातार जहरीली शराब से मौत के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो या फिर समस्तीपुर की बात हो, अलग अलग जिलों में मौत के जो मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। विपक्ष उस तरह से सवाल नहीं कर रहा है सरकार से, लेकिन सत्ता में शामिल लोग ही अब सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। आपको पता होगा कि जो एनडीए अलायंस है उसकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू की, उसमें बीजेपी, और अब बीजेपी ही जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार बिहार में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। शराब माफियाओं का इतना बोलबाला, इतना राज किस तरह से है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार कई दिनों से शराबबंदी की समीक्षा पर बयानबाजी करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने पटना में बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठाए। उसके बाद जब वह अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया गए तो वहां भी बिहार सरकार की इस शराबबंदी पर कई सवाल दाग दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर कहा कि सीएम नीतीश कुमार जो भी समीक्षा करेंगे वह बेहतर होगा। साथ में यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार के हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चल रहा है। शराब माफिया ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं। इसलिए इन माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो पाएगी। सूबे में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पिछले दिनों संजय जायसवाल ने शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही थी। संजय जायसवाल ने कहा था कि महिलाओं की आवाज पर मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला किया, लेकिन जिस तरीके से शराब का अवैध व्यापार जिलों में चल रहा है उसे लेकर समीक्षा करने का समय आ गया है। बिहार में हाल के दिनों में गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में भी जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग अभी भी गंभीर हैं। भले संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले दिनों हुए जनता दरबार में साफ कर दिया था कि जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं वह यह न भूले कि विधानसभा और विधान परिषद में शराबबंदी को लेकर जो संकल्प लिए गए थे उसमें वह भी शामिल थे। साथ ही शराबबंदी को सफल बनाने में उनकी भी भूमिका होगी, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया था कि 16 नवंबर को जो समीक्षा की जाएगी उसमें व्यापक तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बड़े कैंपेन की जरूरत है। जागरूकता अभियान चलाकर ही शराबबंदी को सफल बनाया जा सकता है। तो आपने देखा किस तरह से बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर विपक्ष के लोग तो सवाल कर ही रहे हैं, वहीं अब सत्ता में शामिल लोग भी कह रहे हैं कि इस पर समीक्षा जरूर से जरूर होनी चाहिए। बीजेपी के संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये कह दिया कि इसकी समीक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सीएम नीतीश कुमार समीक्षा करते हैं शराबबंदी को लेकर तो कितने मामले और निकल कर आते हैं, कौन कौन से अफसर, कौन से पुलिस वाले, किनका किनका पर्दाफाश होता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।